बेटा या बेटी जो भी हो सेहतमंद हो, खुश नसीब हो। नहीं हरियाली बुआ, हमारे खानदान में सिर्फ बेटे होते, बेटी नहीं होती। तो मेरा भी पोता होगा, लड़की नहीं होगी। अम्मा मगर मुझे वहाँ काम है, मैं तो अपने दोस्त के साथ मसरूफ हूँ। ये वहाँ क्या करेगी? नहीं, नई नवेली दुल्हन है, अच्छा नहीं इसको छोड़कर तुम चले जाओगे, दुनिया क्या कहेगी। दूल्हा दोस्तों का साथ निभा रहा है और दुल्हन घर में सड़ रही है। अच्छा है ना, दोनों काम हो जाएंगे, अयादत भी हो जाएगी और हनीमून भी। अगर मुझे मोहब्बत हो गई और आप शादी कराने से मुकर गई तो? एक बात याद रखना, ये इजाजत सिर्फ नूरबानों की हद तक है। कहीं और आंख लड़ाई तो लाइन फौरन काट दूंगी। मुझे समझ नहीं आता कि आप एक बात पर अड़ क्यों जाती हैं। बेटा हो या बेटी, क्या फर्क पड़ता है, होगी तो आप ही की नस्ल ना। और ये सब मेरे इख्तियार में तो नहीं है ना, ये तो सब अल्लाह मियां की मर्जी है कि वो मुझे किस औलाद से नवाजता है। बेटा हो तो बिस्मिल्लाह, और अगर बेटी हो तो वो भी सर आंखों पर। कमरे का इंटीरियर किसने किया? अम्मा ने। लेकिन तुम इतनी कंफ्यूज क्यों? मैं कंफ्यूज तो नहीं हूँ। तीसरी बार एक ही सवाल पूछ रही हूँ। आओ बैठ। मुझे अंदाजा नहीं था। मुझे था। क्या? यही कि बाहर रहते हुए तुम बिल्कुल देसी। You know what? Hmm? Amma always wanted a separate house in Pakistan. She never wanted to stay in Shah Mahal. मेरे बाबा को गद्दी मिल गई और सब कुछ बदल गया। लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, सेपरेशन हो गई उनकी, और अम्मा मुझे लेके हमेशा के लिए दुबई चली गई। पता है, आखिर में पछताती थी वो। कहती थी क्या था, बर्दाश्त कर लेती। सच तो ये है कि बाबा ने फैमिली के ऊपर अपनी गद्दी को प्रेफर किया। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ये सोच रहा था कि अगर इस सिचुएशन में मैं होता तो मैं कभी भी किसी को अपनी फैमिली पर प्रेफरेंस न देता। अच्छा, कौन कौन सी गेम था? और अगर हार गए तो रोना नहीं। अच्छा, लगी शर्त? हाँ, लगी। चलो जाके ना। मामा, मामा मैंने आपसे कहा था वो आएगा। वो मुझसे बहुत सच्ची मोहब्बत करता है। वो आएगा। थैंक गॉड तुम जाग गई हो। तुम पता है मैं कितना परेशान था तुम्हें ऐसे देख के। काश मामा यहाँ होती ताकि मैं उन्हें बताती कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो। ये लो पानी पियो। करते हो ना? हाँ, मैं तुम्हारा हूं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। लेकिन वो तुम्हारी बीवी, उसका क्या? वो मेरी बीवी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ की बहू है। और मैं क्या हूं? तुम
मेरी माँ हो, सफीर की माँ। लेकिन तुमने मुझे अपनाया ही नहीं। ऐसा नहीं है माँ, मेरी जान तुम में बसी हुई है। तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हारा वॉइस नोट सुना तो मुझ पे क्या गुजर रही थी? ऐसा लग रहा था कि कोई मेरी सांस रोक रहा है। जिस तरीके से मैं इस्लामाबाद आया हूं तुम सोच भी नहीं सकती। तो फिर क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? मैं सब ठीक कर दूंगा, आई स्वेयर। यकीन करो मेरा। सफीर, मैं चाहती हूँ कि किसकी कॉल है? अम्मा की वीडियो कॉल है। हाँ तो काट क्यों दी ना? उन्हें बता दो कि हम इकट्ठे हैं, बल्कि उन्हें बता दो कि हम एक साथ हैं आज से। मैं 1 मिनट में आता हूँ। हाँ सफीर, एक दफा हिम्मत करो और बता दो उन्हें। माँ प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं भी आया। जी अम्मा। फोन क्यों काट रहे हो? अम्मा वो दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। तो मैं कब से पर्दा करने लगी? वो शोर मचाए हुए थे ना। रात बहुत हो गई है। अगर तुम्हारा दोस्त से और दोस्त का तुमसे दिल भर गया हो तो जाकर अपनी बीवी की खबर लो। पहाड़ी इलाका है, वो डर रही है। आपकी इससे बात हुई है? हाँ। वैसे बहुत शर्म की बात है कि तुम्हारे पास अपनी बीवी का नंबर नहीं है। हेलो, कहाँ हैं आप? अम्मा वो कॉल तुमने की थी? अम्मा की कॉल आई थी। तो तुमने क्या कहा? तुम्हें डर लग रहा है? नहीं, झूठ मत बोलो। मेरी शिकायत लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मैंने कोई शिकायत नहीं की। देखो ज्यादा सर पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आज के बाद मुझे लगा कि तुम अम्मा के कान भर रही हो ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ आ गई? सफीर, अपनी वाइफ से बात कर रहे हो? मत कहो उसे मेरी वाइफ। सुंबुल नाम है उसका। तो वाइफ को वाइफ ही कहूंगी ना। समझ नहीं आती क्या करूं। सफीर, कैन आई आस्क यू समथिंग? तुम वहां के साथ कितने सिंसियर हो? तुम हर वक्त तंज करती रहती हो, हालांकि तुम सब कुछ जानती हो। अगर तुम्हें चांस मिले उससे शादी करने का तो करोगे? ऑफ कोर्स करूंगा, बल्कि मैं तो यही चाहता था। तो अब कर लो। What do you mean? मतलब ये कि एक दफा तुम अपनी अम्मी की पसंद से शादी कर चुके हो,
अब अपनी पसंद से शादी कर लो, माहा से कर लो। शादी एक मजाक नहीं है नम्रा। अभी 15 दिन पहले मेरी शादी हुई है, अब दोबारा शादी कर लूं? व्हाट नॉनसेंस इज दिस? मजाक तो तुमने बनाया हुआ है सफीर। मतलब ये कि तुम्हारी नीयत ही खोटी है। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बकवास नहीं है, हकीकत है। माहा के साथ तुम सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। घर में एक बीवी है, बाहर एक लव अफेयर है। ऐसा करते हो तो तुम सिर्फ माहा की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं। तुम अच्छी तरह जानती हो ये लव अफेयर नहीं है। मैं माहा से सच्ची मोहब्बत करता हूँ। सच्ची मोहब्बत करते होते ना तो अभी तक उसे अपना चुके होते। तुम सब देख तो रही हो, मैं अभी एक ऐसी सिचुएशन में फंसा हूं जिससे मैं ना निकल सकता हूं ना उसमें रह सकता हूं। मैं खुद मजबूर हूं। तुम बताओ ना मैं क्या करूं? एक मुसीबत से निकलूंगा तो दूसरी शादी की सोचूंगा ना। मैं माहा के पास जा रहा हूं। सुनो, तुम अपने हनीमून पे आए हो ना अपनी वाइफ के साथ, कहाँ है वो? अब ऐसे क्या देख रहे हो? फोन पे बात कर रहे थे तो अंदाजा हुआ मुझे। सफीर देखो, तुम अभी तो जा रहे हो माँ के पास, उसके बाद क्या होगा? कल को वो फोर्स करेगी तो तुम यहाँ आओगे भी नहीं। अब माँ को क्या कहूँगी मैं? कौन संभालेगा उसे? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने उसे वो इख्तियार ही नहीं दिया हुआ। उसे अपनी वाइफ बनाकर तुम ऑलरेडी ये इख्तियार दे चुके हो, और ऊपर से तुम्हारी अम्मी के वो बहुत करीब है। तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम अपना एतमाद बनाओ अपनी बीवी पर, क्योंकि जो तुम्हारी सिचुएशंस चल रही हैं तुम्हें उसके ट्रस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और प्लीज़ तुम्हें आना होगा यहाँ माँ से मिलने। मैं उसको अकेले नहीं संभाल सकती हूँ। इतनी देर क्या बातें हो रही थी तुम्हारी अम्मा से? कुछ नहीं, बस पूछ रही थी कि जगह कैसी है, मौसम कैसा है, होटल कैसा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अपनी अम्मा को बताओ, क्या तुम बच्चे नहीं बड़े हो क्या? अम्मा के लिए तो हम तीनों अभी तक बच्चे ही हैं ना। चलो मैं निकलता हूँ, कल मिलते हैं। लंच करते हैं, किसी अच्छी जगह जाके लंच करते हैं। What do you mean कल मिलते हैं? अभी तो तुम और जाने की बातें कर रहे हो, तुम यहीं रह रहे हो मेरे साथ। माँ मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेरा यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। निम्रा के डैड क्या सोचेंगे? निम्रा के डैड आउट ऑफ कंट्री हैं और निम्रा को कोई एतराज नहीं है। शी डजंट केयर, यू कैन स्टे। माँ प्लीज। रुक जाओ ना सफीर, प्लीज। हाँ मैं नहीं रुक सकता। क्यों नहीं रुक सकते? That's what I wanna know. क्या इशू है तुम्हारा? अकेली है, मैं उसको छोड़ के नहीं आ सकता, मुझे उसके पास जाना होगा। कौन है अकेली? सुंबल। कहाँ अकेली है? वो मरी में एक होटल में। Of course. बीवी का दिल बहलाने के लिए लाए हो, हनीमून पीरियड चल रहा है। नो माहा, इट्स नहीं, मैं तो डिस्ट्रैक्शन थी। I was just a happy coincidence. माहा, इट्स नॉट लाइक दैट। तुम्हारी बातों में कितनी दफा आऊंगी, कितनी दफा तुम मुझे बेवकूफ बनाओगे सफी? I'm so stupid. I fell for it again. I can't believe it. I cannot believe it. माहा प्लीज, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। मैं अकेला आ रहा था मगर अम्मा ने उसको मेरे साथ भेज दिया। खुद सोचो, मैं उसको लेके क्यों आऊंगा? I have no interest in her. I promise. मैं कैसे कर लूं तुम्हारी बात पे यकीन कि you have no interest in her? जो चाहे कसम ले लो। ठीक है, खाओ मेरे सर की कसम। मुझे तुम्हारी कसम। मेरी जान, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारी जगह है। मैं चलता हूँ, मगर मैं कल आऊंगा और हम कल पूरा दिन इकट्ठे गुजारेंगे। वादा? Promise. Okay.
एक दफा तुम अपनी अम्मी की पसंद से शादी कर चुके हो, अब अपनी पसंद से शादी कर लो, माँ से कर लो। तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम अपना एतमाद बनाओ अपनी बीवी पर, क्योंकि जो तुम्हारी सिचुएशंस चल रही हैं, तुम्हें उसके ट्रस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। दुल्हन आओ, दुल्हन आओ। बुआ, आप मेरे पर दम कर जाए। खुश रहो, सदा सुहागन रहो, दो दो ना हो, पूतो पलो। बस बुआ दुआ करें कि मुझे बेटा हो जाए। अल्लाह तुम्हें नेक और साले औलाद दे। चारों तरफ से अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत के साए में पैदा करे। बुआ, आप ये कहें कि अल्लाह ताला मुझे बेटा ही दे, मुझे बस सिर्फ बेटा ही चाहिए। अच्छा बेटा, बेटा ही होगा, मगर बेटा ये इतना सवार नहीं करते हैं सर पर। तुम्हें पता है इसका असर बच्चे पर कितना बुरा पड़ता है? बहुत डर लगता है मुझे। बस अल्लाह करे मुझे बेटा हो जाए। क्यों नहीं, अल्लाह तुम्हें नेक और साले बेटा देगा। बुआ जी एक बात कहूँ, कहो। अगर अल्लाह ने मुझे बेटी दे दी तो? कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह की मर्जी। बेटी भी तो औलाद होती है ना, जिस तरह तुम्हें प्यारी होगी वैसे पूरे घर को प्यारी होगी। अम्मा कहती हैं कि बेटा ही होगा, लेकिन ये तो अल्लाह का हुक्म है ना बुआ। अगर बेटी हो गई तो फिर? बस तुम अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो। बेटी होगी तो तुम्हारी औलाद सिर्फ थोड़ी होगी, सबकी होगी ना, सबको प्यारी होगी। मुझे क्यों नहीं लगता? तुमसे कहा ना, इतना सहन पे सवार नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा बेटे। अल्लाह पे भरोसा रखो, वही मालिक है, वही खालिक है। तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। महा देखो तुम, अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं लेके गए तो मेरी आखिरी दफा शक्ल देखोगे सफीर। महा मुझे लेके जा रहे हो कि नहीं? देखिए, मैंने आपकी अम्मा से कोई शिकायत नहीं लगाई। मुझे नींद आ रही है। क्या कर रही हो?
क्या कर रही थी? वजीफा पढ़ रही थी। कैसे वजीफा? हरियाली बुआ ने दिया है बेटे के लिए। वजीफा ना भी पढ़ो तब भी इंशाल्लाह बेटा ही होगा, लेकिन एफर्ट बहुत अच्छी है। अम्मा को बताना, बहुत खुश होंगी वो। हाँ, इन्हीं की खुशी की तो अहमियत है हमारी जिंदगी में। आप नाश्ता करेंगे? नहीं, तुम? हेलो, हाँ निम्रा बोलो। क्यों, खैरियत? अच्छा मैं आता हूँ। मेरे दोस्त की कॉल आई थी, उसकी तबीयत खराब हो गई है, मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ। ओह, अगर अम्मा की कॉल है उनको बता देना कि मेरे दोस्त है, हम बाहर बैठे हुए हैं। ठीक है। वाओ आंटी, दिस इज इनक्रेडिबल। मतलब छोटे छोटे स्टोन से आपने कितने बड़े बड़े मास्टरपीसेस बना लिए हैं। You're amazing. Like मैं जानती थी कि आप एक डिजाइनर हैं, लेकिन इतनी अच्छी डिजाइनर है। Honestly, you're fantastic. अच्छा बस ना, इतनी तारीफें मत करो कि मैं मगरूर ही हो जाऊं। तो हो जाए, आपको सूट करते हैं। ये देखो, ये कैसा है डिजाइन? बहुत प्यारा है। It's gorgeous. Oh, I love it. It's gorgeous. अच्छा है ना? बहुत प्यारा। ला, अपना हाथ दो। मैं? हाँ, ला। ये रिंग मैंने खुद तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाई है। मेरे लिए? स्टार्ट तो किया था कि हीरो की हीरोइन को दे दूंगी, लेकिन फिर तुम आ गई तो सोचा तुम्हें देती हूँ। Thank you. कैसा है? कौन? ये स्टोन? बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत। चलो, आई एम ग्लैड यू लाइक इट। Like it? I love it. Thank you so much, auntie. Thank you so much. माँ, ये क्या हालत बना रखी है अपनी? एक रात के अंदर मैंने... तुम क्यों आए हो यहाँ सफीर? खुश हो ना अपनी बीवी के साथ? तो क्यों आए हो मेरी बेबसी का तमाशा देखने यहाँ पे? जाओ यहाँ से। माँ क्यों सोच रही हो ऐसा? कैसे तुम्हें समझाऊं? मेरा यकीन करो, वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मुझे सारी रात ये सोच सोच कर नींद नहीं आई कि वो तुम्हारे साथ है और मैं यहाँ तुम्हारी मोहब्बत में जल रही हूँ। माँ ये क्या सोच रही हो तुम? मैं खुद को खत्म कर रही हूँ। माँ, मैं इस अजियत में नहीं रह सकती सफीर। माँ
मैं खुद को खत्म कर रही हूँ। क्यों कर रही हो ऐसा? मत करो, संभालो खुद को। नहीं संभाल सकती मैं अपने आप को। तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। अपने साथ? हाँ, वहां जहाँ वो रह रही, मुझे वहीं रहना है। महा देखो तुम, अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं लेके गए तो मेरी आखिरी दफा शक्ल देखोगे सफीर। महा मुझे लेके जा रहे हो कि नहीं? मुझे लेके जा रहे हो कि नहीं? के महा, ठीक है ठीक है ठीक है, तुम जीती, मैं हारा हूं। हाँ? ओके। शुगर? नहीं, नो शुगर। क्या हुआ? डैड भी बगैर चीनी की चाय पीते हैं। मैंने चिढ़ाती रहती हूँ कि आप फीकी चाय पीते हैं ना, इसलिए ऐसे हो गए हैं, इतने सीरियस और प्राइडफुल। मतलब चाय में चीनी डालें, जिंदगी में मिठास लाएं। लेकिन पता है, आप बिल्कुल वैसे नहीं हैं। आप बहुत डिफरेंट हैं, आप बहुत स्वीट हैं। यूएस से आ गए वो? जी आ गए हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हुई उनसे। रात को लेट नाइट फ्लाइट थी और सुबह को मीटिंग। क्या हुआ, क्या देख रही हैं? और भी लोग कहते होंगे तुम्हें तुम बिल्कुल अपनी मामा जैसी हो। हाँ जी, डैड भी मुझे देखते हैं तो अक्सर खो जाते हैं। हाँ, गिल्ट का रिश्ता बहुत ताकतवर होता है, मोहब्बत से ज्यादा। मैंने बहुत मिस किया एक कंप्लीट फैमिली को, अपनी फैमिली को, अपने प्यार भरे घर को। माँ बाप को एहसास नहीं होता कि बच्चे कैसे सफर करते हैं। सिर्फ बाप कहो, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी खातून थी। तुम्हारे बाप जैसे मर्द के साथ रहने के लिए अपने आप को जीरो करना पड़ता है, और ये हर एक के लिए आसान नहीं होता। तुम्हारी माँ जो थी ना, बहुत हसास, बहुत नाजुक जज्बात रखने वाली, जिंदगी से भरपूर एक खातून थी। और तुम्हारे डैड सर उठाकर बिना इधर उधर देखे चलने वाले। मुझे याद है एक बार वेडिंग एनिवर्सरी थी उनकी, तो तुम्हारी मामा ने अपने हाथों से केक बनाया, फूल मंगवाए, बहुत अच्छे से तैयार हुई। खूबसूरत तो वो पहले ही बहुत थी, पर उस दिन तो परी लग रही थी। मेरा दिल चाह रहा था उनकी नजर उतार लूं। फिर तुम्हारे डैड उस रात बहुत लेट आए। भाभी ने गिला किया कि आप आज का दिन भूल गए। भाई साहब तो ठहरे भाई साहब, कहने लगे, नूर अफशा बेगम, आप कोई 16 साल की लड़की नहीं है, शादीशुदा और एक बच्चे की माँ है। आपको ऐसे चोंचले जेब नहीं देते। उस दिन भाभी बहुत रोई, सीढ़ियों पर अकेले बैठ के। मैं दूर से देखती रही, लेकिन हिम्मत नहीं उनके पास जाने की। वैसे तो मेरी कोई औकात ही नहीं थी किसी की नजर में, लेकिन भाभी तो बहुत ऊंचे खानदान की सैयदजादी थी, लेकिन उनकी भी किसी ने कदर नहीं की। आई एम सो सॉरी। मैं भी क्या माजी की बातें लेके बैठ के हूँ, तुम्हें उदास कर दिया मैंने। तुम्हारा फोन बज रहा है। उठा लो। बचने दे।
मेरी शिकायत लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अगर आज के बाद मुझे लगा कि तुम अम्मा के कान भर रही हो ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ आ गई? अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। सफ़ीर कहाँ है? उनके फ्रेंड आए हुए हैं नीचे ना, तो वो उनके साथ बैठे हैं। अच्छा, यहाँ रेस्ट हाउस में? जी, नीचे लॉन में बैठे हुए हैं उनके साथ। तुम्हें कैसे पता है? मैं ऊपर टेरेस पे खड़ी हूँ ना अम्मा, तो मुझे यहाँ से नजर आ रहा है। मैं ऊपर बुलाऊँ उन्हें? नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। बस मैंने कहना था कि सफ़ीर का ख्याल रखना। हाँ जी अम्मा, ठीक है। ओके। हाँ। कब आई तुम? अभी तो निकलने वाली हूँ। इतनी जल्दी? मैं तो बहुत टाइम की आई हूँ, तुम लेट आए हो। चलती हूँ। बाय। अच्छा मेरी बात सुनो, एक सेकंड रुक जाओ। एक काम करते हैं, हम बाहर चलकर कॉफी पीते हैं, बहुत अच्छा मौसम हुआ है। मैंने अभी अभी एक चाय पी है। कॉफी तो नहीं पीना। आई इंसिस्ट। अच्छा चलो, मैं तुम्हें कराची की सैर कराता हूँ। कराची की सैर? हाँ। अच्छा अब चलो भाई, मैंने तुम्हें कौन सा भगा के लेके जाना है? भगा के लेके जा भी नहीं सकते। वो देख लेंगे। चले? चलो। Thank you. अब तो खुश हो ना? बहुत खुश। लेकिन असल खुशी मुझे तब होगी जब मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ेगा। वो भी जुड़ जाएगा। तब? बहुत जल्द। देखो मुझे फिर से धोखा मत देना कि अपनी अम्मा के प्रेशर में मत आना। नहीं आऊंगा बाबा, ये सफीर शाह का वादा है। पता नहीं सफीर शाह अपना वादा पूरा करता भी है कि नहीं। महा, फिर वही बात। इतना कुछ कर लिया मैंने, तुम्हें यहाँ ले आया हूँ। जिस कमरे में वो है, उसके साथ वाले कमरे में तुम। लेकिन उस कमरे में तुम होगे और मैं यहाँ अकेली। तुम क्या चाहती हो? जो मैं चाहती हूँ तुम्हें जल्द पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल मुझे भूख लगी है, इसलिए जल्दी से कुछ ऑर्डर करो। यस मैम। हेलो जी, रूम सर्विस। ऐसे कर दे, एक पिज्ज़ा कर दे और साथ में आई थिंक 2 बर्गर्स। थैंक यू। ऐसे क्या देख रहे हो? बता दिया तो तुम माइंड करोगी। ऐसी क्या बात? बस है कुछ बात? थैंक यू। वैसे तुम्हारे हाथ वाकई बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। ये आंटी ने दी है मुझे। आई नो। और उनकी चॉइस कभी गलत नहीं होती। कौन सी पसंद की बात कर रहे हो? तुम्हारी।
मेरी? हाँ, उन्हें तुम बहुत अच्छी लगती। वो खुद भी बहुत अच्छी है। बहुत पसंद करती हैं तुम। और मैं भी। आई थिंक मुझे चलना चाहिए, डैडी कॉल आ रही है। हाँ मुझे पता है ऐसा नहीं होने देंगे। कैसा नहीं होने देंगे? तुम्हें और मुझे एक। तुमने कोशिश ही कहाँ की है अभी? कोशिश की ना तो मिलने भी नहीं देंगे। मैं बच्ची नहीं हुई। अच्छा, बगावत कर सकती हूँ। शायद बगावत करने की जरूरत ही ना पड़े। कोशिश करके देख लो, अंदाजा हो जाएगा तुम्हें। ये अंगूठी उन्होंने मेरी होने वाली बीवी के लिए दी थी। और उसी की उंगली में। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये रिंग नूरू मामा ने तुम्हें खुद पहनाई। मतलब भाई हमारी तरफ से तो हाँ है।